नाथ और माता पार्वती की अमर प्रेम कहानी। सृष्टि के आरंभ से ही प्रेम, त्याग और तपस्या का सबसे दिव्य उदाहरण अगर कहीं मिलता है तो वह है भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम। ये कहानी केवल विवाह की नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम, समर्पण और धैर्य की अमर गाथा है। माता पार्वती हिमालय राज हिमवान और रानी मैना की पुत्री थी। बचपन से ही उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम था। शिव, जो संसार से विरक्त, औघड़, भस्मधारी और ध्यान मग्न थे, उन्हें सांसारिक प्रेम से कोई लेना देना नहीं था। वे सदा तपस्या में लीन रहते, कैलाश पर्वत पर समाधि में मग्न रहते थे। सती का त्याग और शिव का वैराग्य। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब सती ये सहन न कर सकी और योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। इस घटना से शिव का हृदय टूट गया। वे पूरी तरह वैरागी हो गए और संसार से दूर तपस्या में लीन हो गए। उसी सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया ताकि शिव का साथ फिर से पा सकें। पार्वती का संकल्प। माता पार्वती जानती थीं कि शिव को पाना आसान नहीं है। उन्होंने बाल्यावस्था से ही कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने ऐश्वर्य, सुख, राजमहल सब त्याग दिया। वन में रहकर केवल पत्ते खाकर तप किया। बाद में तो उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए, इसलिए उन्हें अपर्णा कहा गया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। सूर्य की तपन, ठंड, वर्षा कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। उनका प्रेम स्वार्थ नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण था। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा, क्यों इस औघड़, भस्मधारी शिव से विवाह करना चाहती हो? वह न घर का है, न संसार का। माता पार्वती शांत मुस्कान के साथ बोली, जिसे आप औघड़ कहते हैं, वही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्हें समझ आ गया कि यह प्रेम सच्चा है, निष्कलंक है। कामदेव का बलिदान। देवताओं को तारकासुर नामक असुर से मुक्ति चाहिए थी, जिसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता था। उन्होंने कामदेव से शिव की समाधि भंग करने को कहा। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, लेकिन क्रोधित शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। ये दिखाता है कि शिव का क्रोध भी न्यायपूर्ण है और प्रेम भी संयमित। शिव पार्वती विवाह। अंततः शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। उनका विवाह अत्यंत अद्भुत था। एक ओर हिमालय राज का भव्य आयोजन, दूसरी ओर शिव के गण, भूत, योगी, पर माता पार्वती ने कभी संकोच नहीं किया। उन्होंने शिव को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वे हैं। ये विवाह सिखाता है कि प्रेम बाहरी रूप नहीं, आत्मा को देखता है। आदर्श दाम्पत्य। शिव और पार्वती का दाम्पत्य जीवन संतुलन का प्रतीक है। शिव ध्यान है, पार्वती शक्ति है। शिव शांति है, पार्वती सृजन है। दोनों मिलकर ही संसार चलता है। उनका प्रेम बताता है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, समर्पण से ही मिलन होता है, प्रेम में अहंकार नहीं होता। निष्कर्ष। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेम कहानी आज भी हमें सिखाती है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी झुक जाते हैं।